जीवन के सूखे मर्तल में झीले ये झंझावात कई, जितनी बाधा कंटक आती है उससे पाते शक्ति नहीं। थे कद से छोटे से लेकिन दिखते थे कोटि कोटि जन के प्यारे। थे लाल बहादुर शास्त्री वे भारत भूमि के रखवाले। नमस्कार, आई एम महबूब काकरेडा, pursuing BTech first year at Rajiv Gandhi University of Knowledge and Technologies, बासरा, representing तेलंगाना। 2 अक्टूबर सुनते ही हम सब भारतवासियों के मन में अधिकतर गांधी जयंती याद आती है। लेकिन इसी महान पर्व दिन पर स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जन्म लिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुनते ही हम सब भारतवासियों के मन में एक असीम सी श्रद्धा की भावना आ जाती है। शास्त्री जी का महत्व यह था कि ये बाहर से अत्यधिक विनम्र दिखते थे, लेकिन भीतर से ऊंची चट्टान की तरह दृढ़ निश्चय थे। जय जवान जय किसान नारा ही इनकी असली पहचान है। लगभग 1.5 साल में ही इन्होंने देश के जवानों को और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का सन्मार्ग देकर गए थे। कहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके खटे फटे हुए खादी वस्त्रों को भी सहज कर रखते थे, क्योंकि उसके पीछे भी किसी और का एक परिश्रम छुपा हुआ था। 1965 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म होने के बाद, भारत जीत हासिल करने के बाद दिल्ली के रामकिला ग्राउंड पर जब शास्त्री जी भाषण देना शुरू किए थे, सबको लग रहा था कि वहां पर भाषण शास्त्री जी ने नहीं बल्कि नेतृत्व का आत्मविश्वास दे रहा था। शास्त्री जी बहुत ईमानदार निकले। ये 7 बार अरेस्ट होकर 9 साल जेल में बिताए। जब वे जेल में थे, उनकी बेटी की तबीयत खास ठीक नहीं थी, इसलिए ये 21 दिन के पैरोल पर घर वापस आए। लेकिन किस्मत देखो, पहले दिन ही उनकी बेटी की देहांत उनके हाथों में हो गई। इसलिए कार्य समाप्त होने के बाद शास्त्री जी फौरन जेल वापस लौटे। पूछने पर कहते थे कि मुझे छुट्टी मेरी बेटी के लिए मिली थी, लेकिन आज मेरी बेटी ही मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे छुट्टी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मानो शास्त्री जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी अपनी परिवार के साथ घूमने के लिए सरकारी बस का उपयोग करते थे। पूछने पर कहते थे कि उस कार प्रधानमंत्री की है, इस लाल बहादुर शास्त्री की नहीं। ये थे शास्त्री जी। 11 जनवरी 1966 जब उज्बेकिस्तान में शास्त्री जी के देहांत हुआ था, उनकी शरीर को कार से विमान तक पहुंचाने पर सोवियत के प्रधानमंत्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी ने कंधा दिया था। मृत्यु तक भी शास्त्री जी का जीवन का किताब बहुत साफ थी। ये ना तो कोई पैसा छोड़कर गए, ना कोई घर, ना कोई जमीन। शास्त्री जी हमेशा कहते रहे कि स्वतंत्र भारत की रक्षा केवल सैनिकों पर नहीं बल्कि हर देशवासी पे है। ऐसे शास्त्री जी के जीवन से हमें ईमानदारी और विनम्रता की संदेश मिलती है। भारत के लाल जिसकी बहादुरी पर सबको नाज है, भारत के लाल जिसकी बहादुरी पर सबको नाज है, ऐसे शास्त्री जी की जरूरत आज भारत को है। ऐसे शास्त्री जी की जरूरत आज भारत को है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन से